हम पहली कथा का वर्णन करें। स्कंद पुराण के अनुसार प्रारंभिक जो कथा का प्रारंभ यहाँ पर हुआ, वो उद्धव ने राजा बज्रनाभ भगवान की पटरानियों को 1 महीने की कथा सुनाई। और उद्धव कहते हैं, हे राजा बज्रनाभ, इससे भी जो पूर्व में कथा के जो प्रथम श्रोता है, वो कथा के प्रथम श्रोता है साक्षात भगवान शिव। और भगवान शंकर ही 1000 वहां पर जो कथा होती है वो 1000 वर्ष का वो दिव्य सत्र चलता है, जहाँ भगवती पराम्बा जगदम्बा कथा की श्रोता बनकर के उपस्थित रहती है। भगवान शंकर ही कथा के प्रथम वक्ता रह करके इस कथा ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहने का अभिप्राय बात तो केवल इतनी ही थी। इस कथा के जो परम राग रसिक है, इस कथा के जो रस रसिक है, वो भगवान शिव ही है। और इस भागवत कथा के प्रथम वक्ता के रूप में भी भगवान शंकर ही है। और प्रत्येक प्रतीक युग में भगवान शंकर ही इस कथा की रसधारा धारा प्रभाव प्रकट करते हैं। और अमरनाथ की गुफा में भी जो पार्वती को जो कथा सुनाई है, वो अमर कथा कोई और नहीं है। वो अमर कथा श्रीमद् भागवत। कुछ लोग कहते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो अमर कथा क्या है? तो मूल में वो अमर कथा श्रीमद् भागवत है। उसका प्रमाण भागवत ही है। चाहे आप भागवत के प्रथम स्कंद पहले अध्याय का मंगलाचरण ले लो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का गोपी गीत। व्रत गोपिकाएं भी कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेड़ितम कलम शापः। प्रभु आपका कथा कथा नहीं है, वो कथा अमृत है। अमृत माने वो अमर कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो कथारूपी अमृत द्रव्य ही यहां पर प्रकट हुआ है। और मंगलाचरण के 3रे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव के मुख से जो अमृत ही द्रव्य स्वरूप में प्रकट हुआ है, तो वही अमृत कथा, वही अमर कथा पूर्व में शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अमरनाथ की गुफा। शायद यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्होंने अमरनाथ की यात्रा भी की है। आप लोगों में से तो कोई गया नहीं है, अमरनाथ नहीं कोई गया। ये अमरनाथ वही है जहां पर भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को पहली बार अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का दिव्य रसास्वादन करवाया। और उसका प्रमाण जब यात्रा प्रारंभ होती है, ये कथा लगभग कौशिक संगीता में है। एक दिन पार्वती शंकर की सेवा कर रही, विवाह के बाद की घटना है। उससे पहले बाबा की बारात आई हिमाचल में, खूब स्वागत हुआ। हम लोग कन्या की तरफ से हैं। सच्चिदानंद भगवान की। हिमाचल वाले हैं तो फिर शंकर जी के ससुराल वाले भी जवाई हैं हमारे। बहुत पुराना संबंध हिमाचल से बाबा का है। और ऐसे भी जवाई की खातिरदारी खूब होती है। हिमाचल कन्या जब पार्वती से विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पार्वती सेवा में लगी और नारद जी के कहने पर हुआ। और इनके जो गुरु है श्री नारद जी है। तो एक दिन नारद जी आए, कौशिक संगीता का वो वर्णन है, भागवत में नहीं है, याद आ रहा है तो हम सोचे चलो सुना दो। हमने कहा था जो राम जी की इच्छा कथा तो वो होगी। पार्वती के पास गए। पार्वती ने गुरुदेव का स्वागत किया, आसन दिया, प्रणाम किया। पार्वती से नारद जी कहते हैं, देवी लगता है शंकर जी तुम्हें प्रेम नहीं करते। पार्वती कहते, गुरुदेव आप कैसे क्या कह रहे हो? शंकर जी तो हमारे अलावा किसी से प्रेम ही नहीं करते। कहते नहीं नहीं, तुम्हें शंकर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
अगर तुम्हें प्रेम करते तो आंखें बंद करके तुम्हारी सोतन को याद ना करते। तुम्हें क्या लग रहा है शंकर जी समाधि में है? समाधि में नहीं है, आंख बंद करके तुम्हारी सोतन को याद कर रहे। भरोसा नहीं है? समाधि खुले तो पूछना, बाबा शंकर से पूछना, प्राणनाथ ये जो मुंड की माला है ये किसकी है? भगवान के गले में मुंड माला है और शंकर सदैव ही मुंड माला धारण करते हैं। तो पूछना उनसे कि ये मुंड की माला किसकी है? तो पार्वती ने कहा गुरुदेव हमें बताओ किसकी है? कहते हैं तुम्हारी सोतन की है। और 1-2 नहीं है, 108 है। और जो भी शरीर छोड़ती है उसका मुंड लेकर माला में पिरोकर छाती में टांग कर घूमते हैं। बाबा गए, शंकर की समाधि खुली, पार्वती अब रूठ गई है। अच्छा, पुराने जमाने में क्या रहता था कि घर में जब मकान बनाया जाता था वास्तु के अनुसार तो रूठने का एक अलग से कमरा होता था। आजकल जैसे ड्राइंग रूम बनाते हैं ऐसे पहले होता था रूठने का कमरा होता था, उसे कहते थे कोप भवन। कैकई भी वहीं गई, कोप भवन। तो आज पार्वती भी नाराज है तो कोप भवन में बैठी है, शंकर जी रिझा रहे मना रहे हैं, लेकिन पार्वती कहती है हम हमसे बात मत करो, आप हमें प्रेम नहीं करते। कैसे? कहते हैं प्रभु यदि आप हमें प्रेम करते तो हमारे सोतन के मुंड माल टांग करके छाती से टांग कर नहीं घूमते। जब देखो अब विवाह हमसे हुआ है लेकिन फिर भी आंखें बंद करके हमारी सोतन को याद करते। तो शंकर जी कहते जरूर नारद जी आए होंगे। तो पार्वती कहते प्रभु कोई असत्य तो गुरुदेव ने कहा नहीं, ये बताओ आपके गले में मुंड माला किसकी है? तो शंकर जी कहते हैं प्रमाण पत्र है। जैसे पतिव्रता नारी विवाह के बाद प्रमाण पत्र टांग कर घूमती है कि हमारा विवाह हो गया है, खूब गले में मंगल सूत्र, खूब ऊपर तक मांग भरी रहती है, तो ये जो मंगल चिन्ह धारण देवियां करती है तो उससे सिद्ध होता है कि लगभग विवाह हो गया है, अभी कुंवारी नहीं। तो आदमी के 4 विवाह कर दो तो भी खबर ना हो कि विवाह हुआ है कि नहीं। नहीं, ऐसे तो आदमी की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि शादीशुदा है। कोई आदमी मिले मुंह लटकाया समझ लेना विवाह हुआ है, जरूर विवाहित है। कोई अशांत आवे नजर छोड़िए। शंकर जी कहते हैं ये प्रमाण पत्र, हम प्रेम तो केवल पार्वती से करते हैं। कैसे? कहते देवी जब जब तुम्हारा अवतार होता है, 108 अवतार है भगवती के, तो जब जब तुम अवतरित होती हो और तुम शरीर देह छोड़ती हो तो तुम्हारी मुंड माला लेकर हम तुम्हारा मुंड लेकर माला में पिरोकर छाती से टांग के घूमते हैं। अब तो पार्वती ने और पीठ घुमा ली महाराज। पार्वती कहती अब तो पक्की खबर हो गई आप हमें बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। क्यों? अरे प्रभु ये बताओ हमारे 108 अवतार हो चुके हैं और आप एक बार भी नहीं मरे, कौन सी अमृत बूटी खाकर आए हो? भाई हम तो बार बार मरती है, सती बनी तो भी मरी, तो आप कौन सी अमृत बूटी खाकर आए? तब शंकर कहते हैं हम अमर कथा सुनकर आए हैं। पार्वती कहती है तो हमें क्यों नहीं सुनाई? शंकर कहते सुनाई। कब? कहते त्रेता युग में भी सुनाई, पर तुमने सुनी कहां? तुलसी बाबा मानस में भी लिखे हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पारे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर दानी। शंकर कहते हैं अकेले नहीं, संग में गए। किसको? संग सती। तुलसी बाबा देखिए कितना सुंदर संबोधन कर रहे हैं। सती जगत की जननी
भवानी, और शंकर के लिए नाम लिया तो शंभु। शंभु गए गुंबज, अगस्त ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, संग में सती है जगत जननी भवानी। और अखिलेश्वरी जानकर अगस्त बाबा ने खूब अर्चना करी, सेवा पूजा करी। तो सती को लगा ये बाबा हमें कथा सुनाएगा तो हमारी पूजा अर्चना में लगाए। भाई ऐसे तो व्यास का पूजन होता है, और व्यास श्रोता का पूजन कर रहे हैं, तो भला ऐसा श्रोता हमें क्या कथा सुनाएगा। तो शंकर जी तो प्रेम से कथा सुनते हैं, लेकिन सती कथा में ही सो जाती है। कथा पूरी हुई, विदा ली, तो भगवान शंकर आए थे शंभु, और कथा सुनकर बन गए त्रिपुरारी। तो बाबा आगे लिखे कि मुनि सन विदा लीने त्रिपुरारी, चले भुवन संग दक्ष कुमारी। जब आई है तो सती जगत जननी जगदम्बा भवानी है, और शंकर जी शंभु है। तो बाबा ने तो कथा सुनी तो शंभु से त्रिपुरारी हुए, और जगत जननी जगदम्बा भवानी आदि शक्ति भवानी से दक्ष कुमारी हुई। दक्ष माने चतुर की बिटिया। जब आई थी तो जगत जननी भी है। बाबा ने शब्दों का प्रयोग बड़ा चयन सुंदर किया है। संग सती जग जननी भवानी पूजई मुनि। और जब गए कथा नहीं सुनी, कथा में सो गई, तो तुलसी बाबा कहते हैं मुनि सन विदा लीने त्रिपुरारी, चले भुवन संग दक्ष कुमारी। जब भुवन की ओर लौटे तो शंभु त्रिपुरारी हुए। जब भुवन की ओर गए तो शंकर शंभु त्रिपुरारी हुए, और जगजननी जगदम्बा दक्ष कुमारी हुई। दक्ष माने चतुर की बिटिया। कथा नहीं सुनी तो पार्वती कहती बाबा अब की तो सुना दो, कसम खाते हैं पूरी कथा सुनेंगे हम। तो शंकर ने कहा यहाँ नहीं है, यहाँ तो भीड़ है, ज्यादा भीड़ में कथा का आनंद नहीं रहता। कभी फूफा जी आ रहे हैं, कभी चाची की दादी की नानी आ रही है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो यजमान को भी लगता है चलो मन तो करता है स्वागत करें। फिर अब जजमान जी ऐसी जगह फंसे, ना तो उठ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कहीं एकांत में चलकर कथा करते हैं। पता नहीं ये शंकर जी कथा क्यों प्रारंभ हो गई। और रात्रि भर माता जी ने अभिषेक किया है ना, 2 बजे तक तो भगवान का अभिषेक हुआ खूब, 3 बजे तक। सवा 2 बजे तक रात्रि में भगवान का अभिषेक हुआ। तो शायद इसीलिए भागवत में ये शिव कथा प्रारंभ हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। एकादशी का जागरण किया आपने? रात्रि भर ब्राह्मणों ने खूब महाराज भगवान शंकर का अभिषेक किया, शिव का पूजन किया। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित। खूब रात्रि भर भगवान का अभिषेक हुआ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। जन्मज दुःख विनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं।
सुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदो